जी साहब, एक जगह थी, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, कितने साल से यहाँ पे? हम लोग को यहाँ पूछते ही नहीं है सर। पूछते नहीं तो आप तो अच्छे से बता दोगे फिर। जी, हम लोग यहाँ के लोकल हैं। तो महेंद्र जी मेरे साथ में टेंपल घुमाएंगे और बताएंगे सब कुछ, क्योंकि मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है कि भाई सब बताएंगे। ये देखिए सर, इस जगह का नाम है, पहले जोन लीजिए, सारनाथ। ठीक है। इस सारनाथ का नाम क्यों पड़ा? सार माने उपदेश, नाथ माने बुद्ध का। ये बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है, इस वजह से इस जगह का नाम है सारनाथ। यहाँ जो भी टेम्पल आपको दिखाएंगे, बुद्धा का स्टेचू मिलेगा और मोनेस्ट्री का मॉडल अलग अलग मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हर कंट्री के बनाया गया है जी। बाकी और चलते हैं, सब बताएंगे। ठीक। ये है सारनाथ का मेन टेम्पल जी, जिसको श्रीलंका टेम्पल बोलते हैं। जी, श्रीलंका टेम्पल। जी जी। ओके। यहाँ टेम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन टेम्पल है ये श्रीलंका टेम्पल। अच्छा। है सारनाथ। ठीक है। सारनाथ नाम इसलिए पड़ा, भगवान बुद्ध का ये प्रथम उपदेश स्थल है, इस वजह से इस जगह का नाम है सारनाथ। सार माने उपदेश, नाथ माने बुद्ध का। ये बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल। यहाँ जो भी टेम्पल आपको दिखाएंगे, बुद्धा का स्टेचू मिलेगा, टेम्पल का मॉडल अलग मिलेगा, क्योंकि हर कंट्री के बनाया गया है। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम मानते हैं, वैसे बौद्धिस्ट धर्म में भी 4 धाम माना जाता है। जी। पहला स्थान है नेपाल, एक लुम्बिनी जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जी। दूसरा स्थान है बौद्ध गया बिहार। जी। जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। तीसरा स्थान है सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान का पहला उपदेश किया। ठीक है। चौथा स्थान है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु अवस्था है। जी। ये मेन 4 धाम इनका होगा। ठीक है। और सारनाथ का मेन टेम्पल है। इस टेम्पल का पुराना नाम मूलगंध कुटी विहारा। मूलगंध कुटी विहारा। कुटी विहारा। इसको दूसरा नाम श्रीलंका टेम्पल बोलते हैं। श्रीलंका इसलिए श्रीलंका टेम्पल बोलते हैं क्योंकि श्रीलंका के रहने वाले अनागारिका धर्मपाला जी, जिनको मॉन्क को बोलते हैं जी, उन्होंने 1931 में इस टेम्पल को बनाया था। ठीक है। इस टेम्पल के अंदर देखेंगे, जाएंगे, स्वयं देखेंगे, बुद्धा का लाइव पेंटिंग है, जीवन से लेकर मृत्यु तक का, दीवार के दोनों साइड में। ठीक है। और बुद्धा का लाइव पेंटिंग करने वाले जापान का दो ओसोमोसो नाम का व्यक्ति, जिसको मॉन्क को बोलते हैं, 2 साल पेंटिंग किया था। ठीक है। उस समय का पेंटिंग आज भी जाकर देखेंगे सर, उसी तरह पेंटिंग दिखेगा, कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। इसमें पत्थर की मूर्ति है, गोल्ड पॉलिश है, गोल्ड नहीं है। इस मूर्ति के नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ, जो सोने के बॉक्स में छोटे से में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई है, जो साल में एक बार निकाला जाता है। ठीक है। जिस दिन निकाला जाता है उस दिन का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। जी। इधर में 10-20 हज़ार की संख्या में विदेशी लोग आते हैं, देसी विदेशी सभी लोग। उस दिन 24 घंटा पूजा पाठ होने के बाद अस्थि को निकाला जाता है। फिर अस्थि को लेके एलिफेंट पर बैठ के पूरे 5 किलोमीटर राउंड में घुमाया जाता है। ठीक है। घुमाया इसलिए जाता है कि उस दिन गांव क्षेत्र वासियों को भी दर्शन कराया जाता है। फिर वो अस्थि को वापस आता है, फिर 24 घंटा पूजा पाठ होने के बाद अस्थि पुनः स्थापित कर दिया जाता है। दिखेगा नहीं, साल में एक ही बार दिखता है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा का दिन और कार्तिक पूर्णिमा नवंबर वाले महीने में पड़ता है। क्या नाम है जगह का? अगर इसके बारे में बता लेंगे फिर आप अंदर जाकर तो बता ले सकते। देखिए, पहले ये वृक्ष देख रहे हैं आप सामने जी, ये भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि ट्री बोलते हैं जी। ये 3rd ब्रांच है सर। थर्ड ब्रांच। पहला ब्रांच तो ओरिजिनल रियल ब्रांच बौद्ध गया बिहार में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। सम्राट अशोक का एक बेटा बेटी, जिसका नाम संघमित्रा महेंद्र मित्रा था, बौद्ध गया बिहार से कटिंग करके श्रीलंका कोलंबो में लगाया। दूसरा ब्रांच। तीसरा ब्रांच यहाँ लगाया गया है बर्मा द्वारा। ये बर्मा कंट्री के लोगों ने बनाया। ये कल्पना करके यहाँ पीले वस्त्र में भगवान बुद्ध 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ उपदेश नहीं दिए, उपदेश तो बौद्ध स्तूप के पास ही दिए थे उस समय, उसके बारे में बताएंगे वहाँ चलने के बाद। ये कल्पना करके बनाया गया क्योंकि भगवान बुद्ध की कहानी 2300 साल पहले की, इसलिए ये बगल में तांबे का घूम रहा है, इसको धर्मचक्र बोलते हैं। ये दलाई लामा को ने मंदिर को दान दिया है, जिस पर 108 मंत्र लिखे होते हैं। उस मंत्र का नाम होता है ओम माने पद में हूँ,
हम लोग में क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते जी। हैं। बगल में एक घंटा है जिसका वजन है 2 टन का। जर्मन का एक लेडीज बौद्धिस्ट मॉन्क ने मंदिर को दान दिया है, जिसकी 2 बार बजता है, जिसका साउंड कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाता है। कब बजता है ये? इस सुबह 4:30 बजे बजता है। ठीक है। शाम को 6:30 बजे जब मंदिर क्लोज होता है तब बजता है। ठीक है। बाकी अंदर आप लोग देते हुए फोटो कैमरा से आइए। ठीक है जी, बताइए साहब। देखिए, यही वो धर्म स्थल है, पवित्र जगह, जहाँ बुद्ध ने इसी जगह बैठ के उपदेश दिया था जी। ये उस समय ये स्तूपा नहीं बना था। ये 2 नामों से पुकारा जाता है। पहला बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप इसलिए बोलते हैं कि बुद्ध ने इसी जगह नीचे बैठ के उपदेश दिया था। उस समय स्तूपा नहीं बना है। स्तूपा कलिंगा वार के बाद बनाया गया जी। ये सम्राट अशोक द्वारा 2300 साल पहले का बनाया गया है। जिसका नाम है धर्मचक्र स्तूप। सम्राट अशोक के समय आप लोगों ने सुना होगा, उड़ीसा में कलिंगा युद्ध हुआ था। उस समय बहुत लोग मारे गए थे। उसी समय सम्राट अशोक को हृदय परिवर्तन होने के बाद भगवान बुद्ध के शरण में गए थे। यानी अपने धर्म को परिवर्तन करने के बाद धर्मचक्र स्तूपा बनाया, जिसकी हाइट है 103 फीट, इसकी राउंडिंग है 93 फीट। इसमें कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की नहीं है। शिवलिंग आकार जैसा बिल्कुल सॉलिड है, जैसा आपने देख के भी आया। जैसे हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, वैसे बौद्धिस्ट में 2 समुदाय बोलते हैं, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान इनको पूजा करते हैं, महायान मूर्ति का पूजा करते हैं, यानी आकार और निराकार। मुस्लिम में आपने देखा होगा कोई देवी देवताओं का आकार नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का आकार होता है। तो हीनयान वाले निराकार का पूजा करते हैं, महायान वाले आकार मूर्ति का पूजा करते हैं। यहाँ बैठ के मेडिटेशन, पूजा पाठ यहाँ किया जाता है, दर्शन यहाँ किया जाता है। इसकी कहानी है। और यही से हम लोग बाहर निकले। तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हमें इस बारे में। और मैं तो मेडिटेशन मेरी तो हो चुकी है आज की, 2 जगह की मैंने बैठ के आराम से। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता वो चीज़ें। बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं आगे।